हाय बच्चों, फिजिक्स बाय धीरज साहू में प्रयोगात्मक कक्षा में हम एक और बड़े प्रयोग की ओर चलते हैं। मीटर सेतु, मीटर ब्रिज। मीटर सेतु द्वारा किसी दिए गए तार का प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। ये तार हमें दिया गया है, चूँकि तार लगभग 150 सेंटीमीटर लंबा है। इतना बड़ा तार यहाँ पर हम फैलाते तो काफ़ी बड़ी जगह कवर करता है, इसलिए हमने इसको एक प्लास्टिक की नली पर लपेट कर पहले से ही व्यवस्थित करके रख लिया, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। यह कॉइल के रूप में भी हो सकता है, सादा तार भी हो सकता है। तो जैसा भी आपको आपकी लैब में मिले उस वायर को इसमें यूज करेंगे। हमें क्या करना है, इस तार का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या करना है, फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस प्राप्त करना है, प्रतिरोध प्राप्त करना है। पूरा उद्देश्य एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मीटर सेतु द्वारा किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, उद्देश्य हुआ। जब उद्देश्य हुआ तो बात आती है सबसे पहले हमें क्या क्या सामान चाहिए। मीटर सेतु यह सामने रखा है आपके, मीटर सेतु है। मीटर सेतु को मीटर सेतु क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें यह जो वायर होता है, जो ये दिख रहा है, हम जिस पर हम पेंसिल लगाए हैं, इस वायर पर शायद कैमरे में कवर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जिस पर हम हाथ चला रहे हैं, ये 1 मीटर लंबा तार होता है। इसी कारण से मीटर सेतु कहा जाता है। 2 एल आकार की पत्तियों के सिरों पर कसा है, बीच में एक अन्य पत्ती इस प्रकार कसी है, 2 रिक्त स्थान है। पीछे वीडियो देखें जिसमें हमने मीटर सेतु को एक्सप्लेन किया है, ठीक है, और कैसे काम करता है इसको भी बताया। हम यहाँ प्रैक्टिकली इसको समझते हैं। हमें मीटर सेतु चाहिए आवश्यक सामग्री में। इसके बाद एक बैटरी चाहिए। यहाँ हम बैटरी आप लैक्लांस सेल यूज कर सकते हैं, डैनियल सेल यूज कर सकते हैं, या सुख सेल यूज कर सकते हैं। हमने इसमें 2 सुख सेल लगा दिए। जो टोपी होती है सेल की वो क्या होती है, प्लस होती है, और जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। अगर हम इसको निकाल के आपको दिखाएं तो इस तरह से यह सिरा प्लस है, यह सिरा माइनस है। हमने क्या किया, 2 सेलों को इस तरह श्रेणी क्रम में इन सीरीज कनेक्ट कर दिया। ऐसा करने से यह 1.5 वोल्ट लगभग 3 वोल्ट की बैटरी तैयार हो गई। हमने आपसे कहा इसके स्थान पर आप एलिमेटर, सीधा एसी को डीसी में बदलने वाला ऑपरेटर्स, एलिमेटर, सुख सेल, लैक्लांस सेल, डैनियल सेल, अन्य सेल भी यूज कर सकते हैं। मोबाइल की बैटरी भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी का स्रोत चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक बैटरी बना ली। इस तरह से एक बैटरी तैयार हो गई। कन्फर्म। आइए उपकरण जान रहे थे। आवश्यक उपकरण में सबसे पहले एक बैटरी, मीटर सेतु, बैटरी, कुंजी, एक मार्गीय कुंजी होती है। इस कुंजी की बात करें हम, एक सिरा इस जगह पे जोड़ा जाएगा, एक सिरा इधर जोड़ा जाएगा, और जब इसके बीच में एक की लगाएंगे तो इस पॉइंट का करंट इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा, और परिपथ कंप्लीट हो जाएगा और बंद परिपथ हो जाएगा। परिपथ में धारा बहने लगेगी। कन्फर्म ना इस बात पर। इसे हम एक मार्गीय कुंजी कहते हैं। इसमें 2 टुकड़े पीतल के लगे हुए हैं। कन्फर्म। आगे बढ़ें। आइए, प्रतिरोध बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स भी बिल्कुल कुंजी जैसा ही होता है। इसमें नीचे तार लगे होते हैं इस तरह, एक इसको जोड़ने वाला, इससे एक तार जो फिक्स ओम के होंगे। इस पर लिखा होगा, जैसे इसके बीच 1 ओम का तार है, 2 ओम का, 2 ओम का, 5 ओम का, 0.1, 0.2, 0.2, 0.5 इन्फिनिटी। ठीक है। अगर हम इसको निकाल देते हैं इस की को, तो अब करंट इससे जाने वाली जो करंट होगी वो इस वायर में से जाएगी नीचे से, फिर इधर आएगी। इससे कितने ओम का प्रतिरोध काम करेगा सर्किट में, 5 ओम। यानी ये ज्ञात प्रतिरोध है। ये जो हम इसमें से हटा देंगे, 2 ओम की हटा दी तो परिपथ में कितने ओम का रेजिस्टेंस काम करने लगा, 2। हम लगा देंगे तो कोई बात प्रतिरोध नहीं होगा, रेजिस्टेंस, क्योंकि सीधा शॉर्ट सर्किट हो गया और करंट इससे सीधा इसमें जाने लगा। कितनी चीज़ें हुई, बैटरी हुई, कुंजी हुई, मीटर सेतु हुआ, प्रतिरोध बॉक्स हुआ, धारा मापी। धारा को मापने के लिए दिशा सहित इसमें जो सुई होती है वो 0 पर होती है। अगर हम परिपथ का करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो सुई दूसरी दिशा में चली जाएगी। तो हम धारा मापी यूज करेंगे।
उस ताल का प्रयोग करेंगे जिसका हमें प्रतिरोध क्या करना है, ज्ञात करना है। इस ताल का प्रतिरोध ज्ञात करना है। उसकी लंबाई फिक्स 150 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या जो है 0.2 मीन्स लगभग व्यास जो है 0.4 सेंटीमीटर है। हमने पहले से ही नाप लिया पेंच मापी से, लेकिन हमें चूंकि टेबल भरनी होगी तो हम वहाँ जब टेबल करेंगे तब वहाँ उस चीज़ को समझेंगे। ठीक है। इसके अलावा यह एक और चीज़ दिख रही है, इसे हम कहेंगे जॉकी। यह जॉकी मीन्स कटिया कहें हिंदी में। इस पर कहीं भी खिसकाने के काम आती है। अगर करंट यहाँ चेक करना है तो यहाँ लगा देंगे, इधर ज़रूरत होगी तो इधर लगा देंगे। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और चाहिए जिसे हम स्क्रू गेज पेंच मापी कहेंगे, जो इस ताल के व्यास को नापने के लिए प्रयोग की जाएगी। क्या बात जान गए हम? दो चीज़ें सीख गए। उद्देश्य मीटर सेतु द्वारा दिए गए ताल का प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। दूसरी आवश्यक उपकरण बैटरी, एक मार्गीय कुंजी, मीटर सेतु, प्रतिरोध बॉक्स, धारा मापी, जॉकी, दिया गया तार और स्क्रू गेज आदि हमें आवश्यकता है। कन्फर्म? कोई दिक्कत इतने में नहीं ना? चले आगे की ओर। इन सब बातों को ले आप सिद्धांत की बात करते हैं। सिद्धांत सीधा सा होगा। अगर हम बात करें इतनी चीज़ों की तो इतनी बातों को हम लिख लेंगे अपनी कॉपी पर, और इस कॉपी पर फाइल में सबसे पहले हमने उद्देश्य लिख दिया, मीटर सेतु द्वारा दिए गए तार का प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना, जो कि हमने आपको पहले बताया। आवश्यक उपकरण मीटर सेतु, प्रतिरोध बॉक्स, एक मार्गीय कुंजी, धारा मापी, प्रतिरोध तार, लैक्लांस सेल या बैटरी और संयोजक तारें, इन्हें कहेंगे हम, जो कि आपको नहीं बताए। सिद्धांत सिंपल सी, मीटर सेतु का सिद्धांत। अगर हमें इसका प्रतिरोध ज्ञात है, ये ज्ञात प्रतिरोध है, और हमें शून्य विक्षेप की स्थिति के लिए लंबाई ज्ञात है, तो हम सूत्र S बराबर R इंटू 100-L/L का प्रयोग करेंगे। यानी S बराबर R इंटू 100-L/L का। विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर S इंटू A/L का प्रयोग करेंगे और हमारे विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात आ जाए। यानी यह सब चीज़ें आपको लिखने के लिए प्रैक्टिकल की किताब में भी मिल जाएंगी, और ज़रूरत हो तो आपके नीचे लिंक में हमने इसे उपलब्ध करा दिया, आप वहाँ से भी इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस पेज को हटा के अब बात आती है ऑब्जर्वेशन मीन्स प्रेक्षण की ओर चलें। किसकी ओर बढ़ते हैं हम? प्रेक्षण, रीडिंग। रीडिंग करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सर्किट जोड़ना होगा, परिपथ। आइए परिपथ जोड़ते हैं। पहले हम उस परिपथ को बनाना होगा। रफ परिपथ को हम बना लेते हैं। उसको किस तरह से बनेगा यह समझिए। इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नेट या कांस्टेंटन का क्या होता है? तार होता है। इस परिपथ को हम यहाँ बना दे रहे हैं पूरा, जो 2 L आकार की तांबे की पत्तियों के सिरों पर कसा होता है। इस सिरे को A कह देते हैं हम। मीटर सेतु जब हमने पढ़ाया इस चीज को, आपको बताया है 2 L आकार की पत्तियों के बीच यह क्या हो गया? बड़ा प्रैक्टिकल है, बड़े ध्यान से करेंगे। ठीक है। ये 1 मीटर लंबा तार AC हो गया, ABC, इस तरह से AC तार हो गया। आगे आप इसको हम क्या करेंगे? A सिरे को एक बैटरी से जोड़ेंगे या कुंजी लगा देंगे। कुंजी K लगा दी, एक बैटरी लगा दी इसके साथ, बैटरी का धन सिरा जोड़ दिया, और इसको ले जाके हम इससे जोड़ देंगे। इसके इस तरफ वाले भाग में हम प्रतिरोध बॉक्स जोड़ेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है। बीच वाला पैच होगा, इससे हम एक धारा मापी जोड़ेंगे। धारा मापी G, संयुक्त धारा मापी भी वर्ड लिखा होता है। संयुक्त क्या होता है? इसके समांतर क्रम में एक तार जोड़ देते हैं, इससे इसमें दक्षता बढ़ जाती है और यह फ्यूज होने से बच जाता है। फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, हमने ऐसे वोल्टेज लिए कि हम इसी पर डायरेक्ट कर सकते हैं। हमें और एक जॉकी बनाकर इसे छोड़ देंगे। यह जॉकी जो J होगी, ये इस तार पर कहीं भी स्पर्श कराई जा सकती है, ध्यान रखने वाली। B पॉइंट कह दिया हमने, जॉकी J या बिंदु B, और उस तार को जोड़ देंगे जिसका प्रतिरोध हमें S क्या करना है? ज्ञात करना है। परिपथ जोड़ने का तरीका यही होगा जो आपके सामने हमने परिपथ बनाया, इसी परिपथ को हम अपनी कॉपी पर बनाएंगे। ठीक है। जोड़ते हैं। अब इस परिपथ को यूज करते हैं। सबसे पहले हमने कुंजी ली,
कुंजी का एक सिरा ए से जोड़ना है। कुंजी का एक सिरा हमें कहाँ जोड़ना है? ए से जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं, इसको हटा देते हैं ए से। ठीक है, अब कुंजी का दूसरा सिरा बैटरी की धन सिरे से, बैटरी ये है अपनी, बैटरी के धन सिरे से, ये दूसरा सिरा बैटरी के धन सिरे से हमने इसे क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। बहुत ध्यान से देखते जाएंगे हैं, कहीं भी दिक्कत होगी वीडियो को रिपीट करेंगे और पुनः देखेंगे जिससे आपको दिक्कत ना हो। जोड़ दिया। अब बैटरी का जो ऋण सिरा है उस सी बिंदु से, बैटरी का ऋण सिरा जो जे जा रहा है वायर, और इसको हमने किससे जोड़ दिया? सी बिंदु से कनेक्ट कर दिया। देखें फिर से एक बार रिपीट करें कनेक्शन। एक कुंजी के एक सिरे को ए से, कुंजी का दूसरा सिरा बैटरी के धन सिरे से, बैटरी का ऋण सिरा हमने सी से जोड़ दिया। इस वायर को हम यहाँ छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अब आओ, एक प्रतिरोध बॉक्स के बारे में बताया। ज्ञात प्रतिरोध होते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ होता है 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 5 ओम, जो भी लिखा हो वो काम। इनके दो सिरे बनेंगे, एक और एक सिरे को एक ओर के अंतराल पर जोड़ेंगे। इन सब पॉइंटों को रेगमार से साफ कर लिया पहले, जिससे कि इस पर कार्बन ना हो। रखे कार्बन आ जाता है और परिपथ काम सही रूप से नहीं करता है, इसलिए इनके सिरों को बिल्कुल, तार जो है हमने संयोजक वायर है, कनेक्शन वायर, इनके सिरों को भी बिल्कुल साफ कर लिया। और इनमें जो जंग वगैरह या जो भी चीज़ लगी हो गंदगी, कॉपर के ऊपर एक लेयर आ जाती है ऑक्सीडेशन से, उसे भी हमने क्या कर दी? हटा दी। ये जुड़ गया। आगे आओ, एक तार, जो तार दिया जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, उसके एक सिरे को हमने इस पॉइंट पर जोड़ दिया, दूसरे सिरे को हमने इस पर जोड़ दिया। ये कॉइल हमने खुद बना के एक व्यवस्थित करके रखी है, जिससे कि आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, जुड़ गया ना। आगे आओ, अब क्या है? बीच वाले पॉइंट से, जो बीच वाला पॉइंट है, इससे धारा मापी, इस धारा मापी का उपयोग कर रहे हैं। ये धारा मापी है, इसका एक सिरे को हमने इससे जोड़ दिया ऊपर से। ज़्यादा कसने की ज़रूरत नहीं है, बस पेंच कस दो, कनेक्ट हो जाता है। और अब दूसरे सिरे को जॉकी बनाकर छोड़ दिया। इस जॉकी को इस तार पर कहीं भी स्पर्श कराया जा सकता है। एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक हम इसको क्या कर सकते हैं? स्पर्श कर। इन संयोजक तारों पर धागा लगा होता है, धागा लगा होने से यह तार टूटता नहीं है और दूसरे से एक दूसरे से टच नहीं होता है। ठीक है, आज के समय में धागे की जगह प्लास्टिक भी आने लगी, तो जो आपको मिलेगा लैब में, आप उस वायर का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। कन्फर्म? बढ़े आगे की ओर। चलिए, ये तो हुआ परिपथ का जोड़ना। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। सर्वप्रथम कुंजी के ए सिरे को हमने ए से जोड़ा, फिर इसकी कुंजी के दूसरे सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा, बैटरी के ऋण सिरे को हमने कहाँ ले जाके जोड़ा? सी सिरे पर जोड़ दिया। प्रतिरोध बॉक्स को एक गैप में, उस तार को जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना है दूसरे गैप में हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सभी कनेक्शन ध्यान से सही रूप से करेंगे। धारा मापी के एक को हमने बीच वाले पेंच से जोड़ दिया और दूसरे को हमने जॉकी बनाकर छोड़ दिया। इस जॉकी को तार AB पर कहीं भी स्पर्श कराया जा सकता है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ें। इस पेज को हम यहाँ पर रख देते हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसे यहाँ से टैकल कर लेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं प्रेक्षण की ओर। प्रेक्षण के लिए आपको इस तरह की एक टेबल बनानी होगी, जो कि प्रैक्टिकल की किताब से आपको आसानी से मिल जाएगी। अन्यथा की स्थिति में आप रीडिंग नहीं भर पाएंगे। हमने यहाँ पर कॉपी पर इस टेबल को बना लिया। आप चाहें तो इसे यहीं से लिंक से ले सकते हैं, खाली टेबल मिल जाएगी, आप वहाँ से उसे देखकर बना लें। और इसमें क्या है? प्रेक्षण तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है हमें। इसके लिए सबसे पहला कॉलम क्रम संख्या है, दूसरा कॉलम में है हमारा मानक प्रतिरोध R 1 ओम। इसमें से जो निकालेंगे वो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कहलाएगा। मानक प्रतिरोध 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, इस तरह से। ठीक है, फिर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे, वो इसमें हम भरेंगे। थोड़ा ध्यान देंगे।
क्योंकि सभी चीज़ें हमें फोकस करनी है। जिससे आपको सबसे पहले हमने क्या किया, इससे कितने ओम का प्रतिरोध निकाल दिया, 1 ओम का प्रतिरोध हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। परिपथ में कितने ओम का प्रतिरोध ज्ञात हो गया, मैं 1 ओम का प्रतिरोध क्या करने लगा, काम करने लगा। कितने ओम का, 1 ओम का। अब क्या करेंगे, की को हम क्या करेंगे, लगाएंगे। की को लगाया हमने और जॉकी को इस तार पर खिसकाएंगे और एक और विक्षेप दूसरी ओर, देखा 0 पे आ गया ये जॉकी, तुरंत ये आ गई 0 पे। हमने इसे क्या कर दिया, हटा दिया। और जैसे ही हमने हटाया हमने इसको नाप लिया, ये आया 27 सेंटीमीटर। तो यह रीडिंग हो गई 27 L1। इधर से इधर तक की दूरी ये हो गया बी बिंदु। अब बी से सी तक की दूरी इस बिंदु की ये कितनी होगी, 73 सेंटीमीटर। ठीक है, कितने ओम पर हुआ ये, 1 ओम पर। अब कितने ओम निकालेंगे हम, 2। देखो कैसे निकाला, इसको हटाया, इस पर लगाया। ठीक है, अब कितने ओम का परिपथ में प्रतिरोध काम करने लगा, 2 ओम का। दिख रहा होगा आपको बिल्कुल स्क्रीन पर, कितने ओम का प्रतिरोध काम करने लगा, 2 ओम का। क्या लगाएंगे, कुंजी के की लगा देंगे। क्या, किसको उठाएंगे, जॉकी को उठाएंगे। किस पर चलाएंगे, तार AB पर चलाएंगे। कब तक, जब तक 0 ना आ जाए। हिल रहा है कोई ना कोई चीज, ये आ गया 0। इसको हटा देंगे, हम इसको पढ़ लेंगे। ये कितना है, 31। तो ये लिखेंगे हम 31 सेंटीमीटर। और 31 100 में से घटा दें, कितना आ जाएगा 31, 69 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कितने ओम का प्रतिरोध काम करेगा, 3 ओम का। तो हमने इसे हटाया। जब हमने इसे हटाया, अब परिपथ में कितने ओम, 2 ओम और 1 ओम मिलके कितने ओम हो गया, 3 ओम हो गया। परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध क्या करने लगा, कार्य करने लगा। किसको लगाएंगे, कुंजी के को लगाएंगे। लगा दिया। किसको खिसकाना है, जॉकी को तार AB पर खिसकाना है। और कहाँ लाना है, शून्य विक्षेप की स्थिति पर लाना है। ये आ गया शून्य विक्षेप की स्थिति। हम इसे रोक लेंगे, 44 है। तो AB बराबर 44 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया, 44, यह हो गया 56। 100 में से घटा दो या इधर से नाप लो। ठीक है, 3 ओम हो गया। अब कितने ओम होना चाहिए, 4 ओम होना चाहिए। इसको हटाएंगे, 4 लगा देंगे। लेकिन हम यहाँ पर कितने ओम पर ले रहे हैं, 5 ओम। तो हम इन 5 को हटा दें, या सीधा कितने ओम का हटा दें, 5 ओम का रेजिस्टेंस हम इसमें से क्या कर दें, हटा दें। 5 ओम का रेजिस्टेंस हटाया। किसको लगाया, की को लगाया, इस वाली को। और किसको, जॉकी को इस तार AB पर खिसकाएंगे। कब तक खिसकाएंगे, जब तक सुई कहाँ ना पहुंच जाए, 0 पर ना पहुंच जाए। देखो ध्यान से, बिल्कुल 0 पे आ गई सुई। कुंजी को हटा देंगे, इसको माप लेंगे, 75 आई। यह हो गया 75, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। कोशिश करेंगे हम अपनी जो बीच की जो लंबाइयाँ हैं वो 30 से 70 के बीच या 20 से 80 के बीच ही रखें, जिससे कैलकुलेशन ज़्यादा सही आएगी। आइए चलते हैं गणना की ओर। सबसे पहले हम इसकी गणना करना चाहेंगे। गणना मीन्स कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करते हैं गणना। नंबर फर्स्ट, S1 निकालेंगे। R1 100 माइनस L1 अपॉन L1। R1 कितने ओम आया, 1 ओम आया। 100 माइनस L1 ये लिखा हुआ BC,
73 सेंटीमीटर और यह कितना है 27 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए हम कैलकुलेटर का यूज कर ले रहे हैं यहाँ। 73 × 1 डिवाइडेड बाय 27 वी फाइंड 2.7 ओम। दूसरी ये आ गया S1 2.7 ओम। S2 आ फार्मूला वही होगा, R2 आएगा 100 माइनस L1 अपॉन L1। R2 कितने ओम है 2 ओम। 100 माइनस L मीन्स 69 अपॉन 31। ठीक है, क्या करेंगे कैलकुलेशन, 2 × 69 डिवाइडेड बाय 31 वी फाइंड 4.45 ओम। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कम ज़्यादा होता है करते समय। तीसरा S3 निकालेंगे। R3 आएगा 100 माइनस L1 आएगा अपॉन L1। चलिए R3 कितना है 3 ओम, कितना है 56, नीचे कितना आएगा 44। तो क्या होगा 3 × 56 डिवाइडेड बाय 44 वी फाइंड 3.81 ओम। आगे चलते हैं चौथे प्रतिरोध की ओर। S4 R4 100 माइनस L1 अपॉन L1 क्या हो जाएगा 5 × 25 अपॉन 75। इसको नीचे लिंक में देख लेंगे तो आपको और स्पष्ट दिखाई देगा। इंटू 25 डिवाइडेड बाय 75 वी फाइंड अगेन 5 × 25 डिवाइडेड बाय 75 1.66 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस S बराबर S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 अपॉन 4 कर देंगे। चारों को जोड़ो, 4 का भाग दे दो। 2.7 प्लस 4.45 प्लस 3.18 प्लस 1.66 क्या आ गया डिवाइडेड बाय 4। तो बी फाइन 3.15 ओम, यानी इसका रेजिस्टेंस S1 आ गया, S2 आ गया 4.45, S3 आ गया 3.81। हर बार थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो फिक्स बिल्कुल नहीं आएगा, थोड़ा बहुत चेंज है। हमने प्रतिरोध क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया आपके सामने बिल्कुल आसानी से। प्रोसेस यही होगा। आप जब आप करेंगे हो सकता है यह रीडिंगें लगभग सही और सेम आए, तो आप और अच्छा शुद्ध मान निकालेंगे। ठीक है, ऑपरेटर्स पर भी डिपेंड करता है। कभी इसका रेजिस्टेंस कोई अंदर से इंटरनल ख़राब होता है, जिसकी वजह से आप सही रीडिंग नहीं आ पाती है। आप प्रैक्टिकल सही विधि से करेंगे, आप निश्चित ही तौर पर औसत मान बिल्कुल सही निकालेंगे। इसका प्रतिरोध हमें फाइंड आउट होगा। चलते हैं अब आगे की ओर, और अब हम निकालते हैं किसकी वैल्यू। अगली बार में हमें इस तार का व्यास फाइंड आउट करना है, तो इन सबको हम हटा दे रहे हैं। इसको हम निकाल ले रहे हैं क्योंकि हमें इसका व्यास निकालना है। और इसकी लंबाई हमने पहले से ही इसकी क्या कर ली है, नाप ली है। लंबाई इसकी जो है वो है 150 सेंटीमीटर। तो हम वो सीधी लिख दे रहे 150 सेंटीमीटर। हमने नाप के लपेटा था इस पर। इसके दोनों सिरों के बीच की इस तार की कुल लंबाई 150 सेंटीमीटर है। अब हमें इसका क्या निकालना है, व्यास निकालना है। व्यास निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, पेंच मापी का स्क्रू गेज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, स्क्रू गेज सामने। इसकी सहायता से किसी तार, कील इत्यादि की हम क्या कर सकते हैं,
मोटाई ज्ञात कर सकते हैं। तो लगाने के लिए एक टेबल दी होगी। सबसे पहले इसका चूड़ी अंतराल 1 mm है, तो हमने ऊपर लिख दिया 1 mm। और इसके गोल खानों पर खानों की संख्या जो है, हॉरिजेंटल जो खाने हैं वो 100 बने हुए हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इस पर 100 खाने आपको दिख जाएंगे। तो 100 खानों का भाग दे दिया, हमें 0.01 सेंटीमीटर अल्पतमांक आ गई। अल्पतमांक माने लीस्ट काउंट, वह न्यूनतम मान जो उस यंत्र द्वारा मापा जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको क्या कर देंगे, बड़े ध्यान से हॉरिजेंटल से कस देंगे। जो कस दिया हमने, कसने के पश्चात हम क्या करेंगे, इसके ये तो 0 है, m खाना 0 0 और हर बार 0 ही आएगा क्योंकि पतला तार है। और इसमें जो हॉरिजेंटल क्षैतिज का जो खाना मिल रहा है वो लिख देंगे। हमारा मिल रहा है यहाँ क्षैतिज के साथ 39, तो 39 खाने मीन्स जो इस पे एक हॉरिजेंटल लाइन है और इस बर्नियर की खाने की सीध में जो लाइन आएगी उसे हम क्या कहेंगे, मिलने वाले खाने की संख्या। तो वो 39, तो ये हो गया तुम्हारा 0 + 39 गुणे 0.01 mm में है, तो mm में गुणा कर दिया तो ये आ गया 0.39 mm व्यास आ गया। ये आगे बढ़ें, फिर इसे क्या करेंगे, खोल लेंगे कहीं और फिर कसेंगे दूसरी जगह पर तार। इस तरह से हम 4 जगह या 3 जगह से क्या कर लेंगे, कस लेंगे। फिर वही देखेंगे मुख्य पैमाने पर कितने हैं, मुख्य पैमाने पर खानों की संख्या। मुख्य पैमाना माने इस पर 0 है, हमने 0 लिख दिया। अब मुख्य पैमाने की क्षैतिज के शीट में कौन सी लाइन है, उस लाइन को हम क्या करेंगे, देख लेंगे। फिर वही 39 38, तो यहाँ पर 39 लिख के खानों की संख्या 39 0 + 39 × 0.01 सॉल्व किया 0.39 mm आ गया। एक बार और करके देखते हैं क्या करना है। अब इसको एक दूसरे सिरे पर कहीं भी या कहीं दूसरी जगह पर हम पुनः इस तार को इसके बीच में क्या कर देते हैं, कस देते हैं। कस दिया, देखो ये कस गया ना। फिर इसके बाद वही मुख्य पैमाने पर खानों की संख्या। मुख्य पैमाने पर जो खाने, कोई खाना नहीं दिखाई दे रहा है, 0 हो गया। और बर्नियर का कौन सा खाना सीध में है, क्षैतिज के बर्नियर का खाना सीध में है 38, तो ये 38 हो गया। तो ये हो गया 0.38 mm। वही विधि लगाई, 0 + 39 × अल्पतमांक बराबर 30। अब क्या करेंगे, इन चारों को क्या कर, तीनों को जोड़ के 3 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। जोड़ दें इसे भाग, और भाग दे के तो आएगा 0.38 दो थे 66, यानी 0.39 यानी लगभग 0.4 सेंटीमीटर। तो 0.4 सेंटीमीटर के आसपास हमें व्यास पता चल गया। अब करना क्या है, जब व्यास पता चल गया, रो बराबर विशिष्ट प्रतिरोध। एस हम पीछे निकाल चुके हैं, देखो एस जे लिखा है, एस 3.15 पाई मीन्स 3.14। डी व्यास सेंटीमीटर mm में है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो इसे, 0.04 सेंटीमीटर। तो 0.04 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो गया अपॉन 4, L मीन्स 150 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेंगे इसको, और सॉल्व करने पे आप पाएंगे 3.15 × 3.14 × 0.04 × 0.04 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 150 कितना आ गया, 0.00026, यानी इसे हम लिख दें 2.6 × 10⁻⁻⁶ ओम सेंटीमीटर। यह क्या हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध। इस तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध
जो हमें जो नाइक्रोम कांस्टेंटन का या जो भी हमें तार दिया मिश्र धातु का, इस तार का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। पूरी विधि बड़ी जरूर है लेकिन सरल है, आसानी से कर सकते हैं। इन सभी रीडिंग के पेज के लिंक नीचे से आप कॉपी करें और ध्यान से देखें। हो सकता है प्रैक्टिकली रूप से इस पेज को स्पष्ट दिखाना हमारे लिए संभव ना हो, फिर भी कोशिश जितनी अधिकतम हो रही है आपको हम कर। आगे बढ़ते हैं। अब परिणाम लिखना है। रिजल्ट क्या आया? सबसे पहले रिजल्ट की बात करें तो सबसे पहले रिजल्ट रेजिस्टेंस निकाला, वो कितना आया, 3.15 ओम। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाला, कितना आया, 2.6 × 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर। फिर इसके बाद सावधानियों के लिए सभी संयोजक तार सही रूप से जुड़े होने चाहिए। प्रेक्षण लेते समय कुंजियां दृढ़ता से लगी होनी चाहिए। विद्युत अधिक समय तक लगातार लगे नहीं रहना चाहिए। प्रयोग करते समय बार बार इन बातों को हमने बताया, ठीक है। प्रतिरोध बॉक्स की सभी कुंजियां अच्छी तरह लगी होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए और रीडिंग 30 से 70 के बीच कोशिश करनी चाहिए, लेना चाहिए। इन सभी पेजों को क्रम से आपके पास नीचे लिंक पर दे रहे हैं, जहां से आप बहुत ध्यान से इसे पढ़ सकते हैं, अपनी फाइल में लिख सकते हैं और काम को कंप्लीट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल मीटर सेतु करें और इसको सीखें। कोई दिक्कत हो तो नीचे आप मैसेज करें, आपको उसका आंसर रिटर्न अवश्य होगा। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।